एक बड़ी खेप मनशियात की जो कि नौशहरा से लोड की गई और लाहौर के तालीमी इदारों में ये मनशियात स्मगल होनी थी। 5.5 मन के करीब ये मंशियात है जो करोड़ों रुपए की मालियत की है, वो बरामद हुई। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाजरीन, हमारे माशरे में नशे की बढ़ती हुई लानत ने तकरीबन नौजवान नस्ल को अपनी लपेट में ले लिया है। ऐसी ही एक बड़ी खेप मनशियात की जो कि नौशहरा से लोड की गई और लाहौर के स्कूल, कॉलेजेस और तालीमी इदारों में ये मनशियात स्मगल होनी थी, जिसको पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करके पकड़ लिया है। सारी कहानी आपको दिखाती हूँ। नाज़रीन, मुलजिमा हमारे साथ इस टाइम मौजूद है और मुलजिमा से हम बात करते हैं कि ये मनशियात कहाँ सप्लाई करनी थी, कितनी तादाद में थी और ये कहाँ से ला रही थी। क्या नाम है आपका? शाहिदा परवीन। शाहिदा परवीन। अच्छा, मुझे बताएं, इससे पहले भी आप मनशियात इधर उधर सप्लाई करती हैं? पहली दफ़ा की है। कहाँ से ला रही थी? नशारे वर्कर। तादाद पता है कितनी है? वो इसीलिए तो एक बच्चा लिया था। बच्चा किस लिए था बीच में रखा आप लोगों ने? फैमिली के लिए। फैमिली के लिए से क्या मुराद है? मुकम्मल फैमिली को देखे तो ये महसूस हो भी ये फैमिली है। अच्छा, ये आइडिया किसका था? वो पीछे से उसने कहा था। जो गाड़ी चला रहा था वो आपका क्या लगता था? कुछ भी नहीं। कहाँ छुपाई थी ये मनशियात? वो पंचियां दे साथ और साइडां ते चिपकाई सी। अच्छा, रास्ते में आते हुए आपको किसी ने चेक नहीं किया? नहीं। कितने पैसे मिले इस काम के? ये जो काम किया सप्लाई करने के लिए, पैसों का कहा था उन्होंने कि पैसे देंगे? बाद में देंगे। दिए नहीं अभी तक? दिया। मुझे ये बताएं कि ये मनशियात जो थी ये आपने कहाँ सप्लाई करनी थी, किसको देनी थी? इतनी भारी तादाद है इनकी, इतनी ज़्यादा है ये। गाड़ी वाले को पता था। क्या? गाड़ी वाले को पता था, मुझे नहीं। गाड़ी वाले को पता था, आपको नहीं पता था? आप सिर्फ बैठी हुई थी? हाँ जी, साथ बैठी हुई थी। इसके अलावा इस हवाले से कुछ मालूमात हैं आपके पास? नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं। पुलिस ने जब आपको पकड़ा है तो उस टाइम आपने क्या कहा था पुलिस को? यही कहा था। क्या? ये मुझे नहीं पता, मैं इसके साथ ही हूँ। आप मुझे बताएं, एक आप खातून है, मुआशरे में नई नस्ल को तबाह करने के लिए आप काम कर रही हैं, ये दुरुस्त है? नहीं जी। नहीं, क्या मजबूरी थी, क्यों किया? बस घरेलू मजबूरियाँ। क्या मजबूरी, मुझे बताएं। बस बच्चों के लिए। जो बच्चा बीच में बैठा था वो आप ही का था? नहीं, किसी का रिश्तेदार। नाज़रीन, मुलजिमा की सारी कहानी आपके सामने है कि मुझे घरेलू मजबूरी थी जिसकी वजह से मैंने ये काम किया है। मुलजिम इस हवाले से क्या कहता है, जो मेन है, जो सारे सर्कल को भी समझता था, जिसके रेफरेंसेस भी थे, जिसको सारी डिटेल्स भी पता है, उससे बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? शहजाद अहमद। शहजाद अहमद। क्या करते हो? मूवी बनाता हूँ शादी वगैरह की। तो ये सप्लाई कब से कर रहे हो? बस ये किसी के साथ ड्राइवर बन के गया था बस। अच्छा, गाड़ी ली थी मैंने रेंट। कहाँ पे डील हुई थी, क्या कहानी थी, सारी बात बताओ। कहानी कुछ नहीं, शादी थी मेरी कुछ देर पहले, 1 लाख रुपया मैंने लिया था इनसे। आपकी शादी थी? जी। 15 दिन पहले शादी हुई थी मेरी। अच्छा, तो इनसे 1 लाख रुपया लिया था, किनसे? इनसे जिनका काम था। जो क्या काम, किनका, कोई नाम पता, कौन? इमरान नाम है उनका जिनका ये काम है। लेडीज थी मेरे साथ जो उनका कॉन्टैक्ट था उनके साथ, अच्छा, जिनसे ये सामान लिया था। ठीक है। उनके कॉन्टैक्ट के मुताबिक मैंने गाड़ी रेंट पे ली और लेके आए और यहाँ पे आके पकड़े गए थे हम लोग। तुम्हें पता था कि ये मनशियात है? जी, जब उधर से उन्होंने रखी तो पता था मुझे। पता था ना? किसने लोड की गाड़ी में? वो बंदे थे मोटरवे पे, उन्होंने लोड किए थे। मोटरवे पे कौन लोग थे? ऐसे ही तो राह जाते हुए कोई नहीं आ गया। वो पठान लोग थे, पठान थे। अच्छा, तुम्हें क्या कहा था उन्होंने? बस ये कोड़ो मालिक इंटरचेंज पे देनी है बस। जब गाड़ी पर मनशियात को लोड किया गया, वो कितने लोग थे और तुम उस टाइम क्या किरदार अदा कर रहे थे, ये बात बताओ। सिर्फ मैं आगे फ्रंट पे बैठा ड्राइविंग सीट पे और कुछ नहीं, हाथ तक नहीं लगाया किसी चीज़ को भी। उन्होंने खुद हाथ नहीं लगाया, लेकिन मनों की तादाद में स्मगल करने तुम आ गए थे। अच्छा, फिर? उन्होंने खुद ही लोड की थी। वो पठान लोग। कौन लोग थे, कितने लोग थे, किसने डील करवाई थी? 4 लोग थे, 4 लोग थे। कहाँ छुपाई? वो गाड़ी के अंदर ही रख दी थी वैसे ही उन्होंने, सीटों के ऊपर ही। बस वहाँ से उन्होंने रखी, उन्होंने कहा बस आप निकल जाओ, आप जाकर कोड़ो मालिक जाकर कॉल कॉन्फ्रेंस होगी वहाँ पे आप दे देना। अच्छा, किसको दे देना? पता नहीं जिसके साथ उन्होंने कॉल कॉन्फ्रेंस करनी थी। नहीं, तुम्हें नहीं पता था कि ये मैंने किसको देनी है? आगे नेटवर्क का कुछ नहीं पता? वो लड़की कौन थी जो बीच में थी, खातून, और वो बच्चा कौन था? वो मोहल्लेदार थे दोनों।
मेरे साथ ही मोहल्लेदार रहते थे, उनका उनके साथ बातचीत थी, मगर वो ये नहीं बताया किसको देना किसने, बस वो कॉन्फ्रेंस कॉल पे उस औरत को जानते हो? जानते हो क्या करती है वो, कहाँ रहती है, तुम्हारी क्या लगती है? मोहल्लेदार है बस। और वो बच्चा, वो उसका बच्चा है उनसे लाख रुपया लिया था तुमने? जी। किस चीज का? शादी पे मैंने मुझे पैसे नहीं, तुम ऑलरेडी उनको जानते होगे तो फिर लाख रुपया मांगा ना? नहीं जानते? राजाते ने लाख रुपया दे दिया? यहाँ पे एक बंदा पहले रहता था, अरफान नाम था उसका, जो यहाँ से पेशावर चलेगा, उनका उनके साथ कांटेक्ट हुआ था। उन्होंने मुझे लाख रुपए दिलवाया था उनसे। क्या कह के दिलवाया था? मैंने कहा मुझे लाख रुपए उधारा चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है मिल जाएगा। उस आदमी का क्या नाम है जिसने तुम्हें लाख रुपया दिया? इरफान है, एक का नाम इरफान और एक का नाम इमरान है। इरफान और इमरान। इरफान ने ये सारी लोड करवाई थी गाड़ी? इमरान ने। तुमने मना नहीं किया कि ये क्या कर रहे हो? जी, मैं जब उन्होंने लोड कर दिया तब ले आए थे, गाड़ी भी मैंने रेंट पे ली। तुम्हें पहले उन्होंने बताया था चर्च कहीं पे स्मगल करना जायज़ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्यों लोड करवाई खड़े होके? मैं आपको बता रहा था कि मजबूरी थी मेरी, मैंने उनसे पैसे लिए, करे अभी यहाँ पे पैसे, तो मैंने कहा मेरे पास 1-2 इवेंट्स आते हैं, मैं मूवी बना के आपको दे दूँगा। उन्होंने कहा नहीं, अभी इसी वक्त पैसे चाहिए, वरना आप इधर आ जाओ हमारे पास और ले जाओ, आपको पैसे आपके माफ़ हो जाएंगे। फिर मैंने, दोस्त था मेरा रेंट वाला, मैंने उससे गाड़ी ली 7,000 रुपये की। वो लेके गए और वहाँ से वापसी पे यहाँ पकड़े गए थे। उस औरत को कहाँ से उठाया था तुमने? वहीं से, मोहल्ले से ही, साथ मोहल्ले में। नहीं, फौरन से औरत अरेंज भी हो गई तुम्हारे लिए? मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई? उन्हीं की बात थी उनके साथ, औरत की। मैंने उनसे बात कांटेक्ट करके उनसे 1 लाख रुपया लिया था। अच्छा, उस औरत को क्या शो करवा रहे थे आप लोग? शो? गाड़ी में मनशियात थी, चर्च थी, मनो में थी, अफ्यून थी, तुम गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, सप्लाई करने लाए, औरत को क्यों बिठाया था? औरत की उनके साथ बात थी ना। तुम्हारे ज़हन में सवाल नहीं आता कि बच्चा क्यों बिठाया, औरत क्यों बिठाई, पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए कि ये एक फैमिली जा रही है? वो खुद ही बैठे, वो मुझे लेके गए हैं साथ ड्राइवर के तौर पे। वो खुद ही बैठ गए? वही तो लेके गए हैं मुझे ड्राइवर के तौर पे साथ। अच्छा, फिर पकड़े कैसे गए? नाका लगा हुआ था आगे। कोशिश तो की होगी गाड़ी भगाने की, नज़रों से ओझल होने की। उन्होंने रोक ली थी गाड़ी, वहीं पे पकड़ के थाने ले गए। पुलिस ने पूछा नहीं ये कहाँ से ला रहे? बताया सारा उनको। क्या बताया? ये कि नौशहरे से लेके आए हैं। कितनी तादाद थी? ये तब नहीं था पता, इनके बताने के मुताबिक 180 अफीम, वो चर्च थी, और जो अफीम थी वो 36 किलो। और कुछ भी नहीं। जेल गए हो कभी? नहीं, कभी भी नहीं। इससे पहले तुम्हारे ऊपर पर्चे हैं? कोई चीज़ भी नहीं। तुम्हें पता है ये जो अब तुम्हारे साथ हो गई है बनना क्या है? उम्र कैद का भोर नहीं। मुझे सिर्फ इस बात, पढ़े लिखे हो तुम, मैट्रिक किया हुआ है? मिडल हो। रोना किस चीज़ का? बताओ ना, खुल के बताओ, रो रहे हो किस बात पे रोना आ रहा है तुम्हें? इससे जब मर जाता घर वालों की, हर किसी की इंसल्ट हो रही है इस चीज़ से। बच्चे हैं तुम्हारे? अभी शादी 15 दिन पहले हुई थी। तुम्हारी बीवी को पता है? पता चल गया होगा सबको। जब घर से निकले थे उस टाइम बता के गए थे उसको? नहीं, वो ससुराल गई हुई थी। लव मैरिज है? जी, लव मैरिज, दोनों मामू की बेटी है। नाज़रीन, मुल्जिम के सारे बयानात आपके सामने हैं। इसका ये कहना है कि 1 लाख रुपए मैंने उधार लिए थे, जिनसे लिए थे उन्होंने कहा कि अभी के अभी 1 लाख रुपए वापस लौटा दो, मेरे पास लाख रुपया देने के लिए रकम मौजूद नहीं थी, और फिर मैंने ये घनौना काम किया है। डीएसपी साहब से भी बात करते हैं। देखें जी, ये नेटवर्क होता है पूरा, जिसमें इन होना और फिर उनको ब्रेक करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है, क्योंकि इनके काफ़ी सारे ये चीज़ों को हाइड किए हुए होते हैं और एक्सपर्टीज़ होती हैं, इनके अपनी एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो हमने मैक्सिमम एफर्ट की कि किसी तरह जो नेटवर्क है, मेन जो सप्लायर हैं KPK से मंशियात फरोशी के, वो पकड़े जाएँ। इस सिलसिले में हमने काफ़ी जो रेंट वाले हैं उन पर काम किया, जो मंशियात फरोशों की मुख्तलिफ लोकेशनें ली कि किस वक्त वो कहाँ हैं, उसके मुताबिक हमने उस पर काम किया कि कोई किसी इस तरह के मंशियात फरोश आदमी की लोकेशन पेशावर आ रही है, कोई शहर आ रही है, तो यकीनी तौर पे वो किसी कंसाइनमेंट के लेने के सिलसिले में वहाँ गया हुआ है। तो उसके बाद उसे वाच करके उसके जो लोकल रूट्स हैं, लोकल जो सोर्स हैं, जिनको दोस्त हैं, उनको इंटरोगेट करके हमने इस तरह करके फिर पिकटिंग की काफ़ी देर इलाका थाना फैक्ट्री एरिया में, कोट अफजल मलक में, ताकि यहाँ जब वो गाड़ी उतरे तो उसको पकड़ सकें। उसमें काफ़ी हमने एफर्ट की, काफ़ी मेहनत की, उसमें पास मेहनत करके अल्लाह का शुक्र है कामयाबी होगी और इतनी बड़ी कंसाइनमेंट पकड़ी गई। असल में जैसे कंसाइनमेंट जो है ये पकड़े जाने के बाद जो मेन नेटवर्क है, जो सप्लायर हैं, जो
यहाँ के छोटे सप्लायर हैं वो सारे इसमें अनफोल्ड हो जाएंगे, वो उन्हें टेस्ट करना आसान हो जाएगा। तो ये कंसाइनमेंट पकड़े जाने से जो अगली नस्ल है उन तक ये माल नहीं पहुँचा और वो महफूज रहेंगे इसमें। ठीक है, अच्छा ये बताइए मुझे इमरान साहब के इससे पहले भी इसने कभी इसी तरह से सप्लाई किया है? जैसे इंटरोगेट हमने किया है वो बता रहा है कि मैं एक दफ़ा पहले भी मैंने एक इस तरह की कंसाइनमेंट लेके आया था और मैंने सप्लाई की है। जो जैसे लेकिन जिनको सप्लाई करता रहा है वो नेटवर्क पे डीपीओ साहब ने खसूसी तौर पे हुक्म किया है गुलाम मुबशर मेकर साहब ने अपने विजन के मुताबिक कि उन सारे नेटवर्क को पकड़ा जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सारा नेटवर्क अनफोल्ड करें ताकि जो सारे इस मामले में लोग इन्वॉल्व हैं, हाँ वो KPK में हैं, लाहौर हैं, शेखपुरा हैं, उन्हें पकड़ा जा सके और इस चीज़ को रोका जा सके। देखें जी, ये पुलिस ने एक बहुत बड़ा हमारे ज़िला शेखपुरा के ऊपर एहसान किया है। अगर इस तरह की पूरे पंजाब की पुलिस हो जाए तो ये जो गिरोह हैं इंशाल्लाह ये नाकाम भी हो जाएंगे और जो हमारी आने वाली नौजवान नस्ल है वो भी बच पाएगी। ये इतना बड़ा गुलाम मुबशर मेकर साहब ने ये कदम उठाया है और उनके नौजवानों ने जो ये 5.5 मन चरस पकड़ी गई है। और अब मैं ये गुजारिश करूँगा, अब अदालत का काम है। इन्हों नौजवानों ने जो काम कर दिया वो तो ऐसा काम किया है कि हमारी जो लाहौर, शेखपुरा, दीगर अजला में जाके ये मनशियात बिकनी थी और नौजवान नस्ल हमारी तबाह होनी थी। ये इन्होंने गुलाम मुबशर मेकर साहब की टीम ने और इन्होंने मिलकर जो कदम उठाया इनको हम सराहते हैं। ये मंशियात की खेप जो है ये मर्दान से लाहौर आ रही थी, ये कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज पर उतरनी थी। पुलिस को इतला मिली, उस हवाले से हमने नाकाबंदी की और इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे गाड़ी को रोका जिसमें एक मर्द, एक खातून और एक छोटी सी बच्ची मौजूद थी जो बाज़ाहिर एक लगता था कि जैसे फैमिली कहीं पर जा रही है। गाड़ी जो है वो रेंट पे ली गई थी। तो जब उसके नीचे खानों में से चेक किया गया तो उसके खुफिया खानों में से 180 किलो चर्स, 36 किलो अफ्यून, टोटल 5.5 मन के करीब ये मंशियात है जो करोड़ों रुपए की मालियत की है वो बरामद हुई। ये दोनों लड़का और लड़की जो गाड़ी में मौजूद थे ये क्लेम करते हैं कि ये दोनों महल्लेदार हैं, लेकिन इनकी आपस में कोई अजीज़दारी रिश्तेदारी नहीं है। अब वो जो मंशियात फरोश है उस जो से भिजवाई है उसका लड़की के साथ एक्चुअल रब्ता उससे ताल्लुक़ था या रब्ता था, तो उसने कहा कि आप ये खेप वहाँ तक पहुँचाएँ। तो इस हवाले से जो पुलिस पार्टी हमारी उन्होंने बड़ी एफ़र्ट की, बड़ी कोशिश की कि इस तरह से एक गाड़ी जिसमें मंशियात आ रही हो, मोटरवे पे हज़ारों गाड़ियों में से उस एक को पकड़ना और बग़ैर टेक्नोलॉजी के सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस पे मुश्किल काम है। तो उन्होंने वो कामयाबी से ये काम किया है। तो उस टीम को हमने 50,000 रुपये इनाम भी दिया है और मैं समझता हूँ कि इससे हमारी परफॉर्मेंस के हवाले से भी अच्छा हो गया है। और ये इतनी बड़ी खेप ज़रा माशरे में डिस्ट्रीब्यूट होती तो उसको बड़े मसाइल होते। अब उस हवाले से ये है कि जहाँ कम्युनिकेशन के चैनल्स बेहतर हो गए हैं, जैसे कि मोटरवेज़ बन गई हैं, अच्छी सड़कें बन गई हैं, तो साथ साथ उसके ऊपर ज़ाहिर है क्रिमिनल्स को भी आसानियाँ हो गई हैं कि आप अनचेक एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, मोटरवे पर चढ़ें और दूसरे एंड तक पहुंच जाएं। इस हवाले से मोटरवे पुलिस भी कार्रवाइयाँ करती रहती है और पुलिस भी उनके साथ इंटरेस्ट रहती है और मिलजुल के हम लगे रहते हैं अपनी तरफ से कि जितना भी इसको हम कम कर सकें। लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि ये जो मनशियात ये ला रहे थे मर्दान से और इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी खेप ये कहाँ सप्लाई करनी थी? ये इन्होंने बताया कि ये बेसिकली आगे तो जानी थी लाहौर, लेकिन इनसे किसने रिसीव करनी थी? वो कोई गाड़ी एक आगे से आनी थी जिसने इनसे वो सामान गाड़ी में अपनी में रख के तो आगे चले जाना। और वो बंदा जो पीछे से जो इनसे राब्ते में था उसने इनको कोई नंबर नहीं दिया। उसने कहा जब आप कोट अब्दुल मालिक या उधर पहुंच जाएं, उतरे नीचे, आपने मुझे कॉल करनी है, फिर मैं अगली गाड़ी को भिजवाऊँगा या रब्ता करो। उसने कोई इनको नंबर शंबर या उस तरह से नहीं दिया कि जिससे ये डायरेक्ट हों उसके साथ। वो ऐसी सरप्राइज़ में इनको गाड़ी आनी थी और उन्होंने कहना था हमें मैसेज आ गया, आप दे दें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाजरीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।